अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एहतजाज अहसन साहब ने एक पटिशन फ़ाइल की है कि ये जो सहाफ़ी और सियासतदान अगवा होते हैं, फिर गुमशुदगी के दौरान उनको कोई टीका लगता है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू आता है और वफ़ादारियाँ तब्दील हो जाती हैं। एहतजाज अहसन ने पटिशन दायर की है कि एक कमीशन बनाया जाए और पता किया जाए कि इनको कौन अगवा करता है और कौन वफ़ादारियाँ तब्दील करने पर मजबूर करता है। उन्होंने ख़ास तौर पर इमरान नियाज़ और शेख रशीद का जिक्र किया। मज़ीद अहम तफसीलात वीडियो में। ये हमने फाइल की है जो पटिशन, इसमें हमने एतराज़ उठाया है और इसको चैलेंज किया है। ये जो जबरी गुमशुदियाँ हो रही हैं, जो जबरी फोर्स डिसअपीयरेंस, और इसमें हमने आप देखेंगे कि बहुत सारे जो इस वक्त और हैरतनाक गुमशुदगियाँ और हैरतनाक बरामदगियाँ उनकी वापसी उन अफराद की, वो हमने इसमें वो टेकअप किया है। शेख रशीद अहमद का हमने मिसाल के तौर पर शेख रशीद अहमद का डिसअपीयर होना, और फिर चिल्ला कहना कि मैं आके चिल्ला काट के आया हूँ 40 दिन और कुरान पढ़ता रहा हूँ और बड़ा मुझे इसमें फ़ायदा हुआ है, वो ये कह रहे हैं। और उनके जो ख़ानदान है, हमने बताया है, वो तड़प रहे थे। उनके बाद उनके भाई ने रिट पिटिशन की कि मेरा भाई किधर गया है और उसको ढूंढा जाए, तलाश किया जाए। और ये शेख साहब एक दिन बड़े मेकअप किया हुआ, बड़े रिलैक्स, बड़े वो पेश हो जाते हैं। जब पेश हो जाते हैं और अपने घर में मीडिया के सामने, मीडिया वाले भी जो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो कि कोई गायब हो जाने वाला वापस आया जब, तो मीडिया वालों ने भी बड़ी अजीब मावनत की है रियासत की। इसमें शेख रशीद को अपने घर में, और वहाँ इंटरव्यू करने आ गए एक एंकर, और वो एंकर जो है वो किसी को किसी को बता के नहीं आते, ना कुछ गैब से उनको इल्म हो जाता है कि शेख साहब आ गए, और वो आके वो सवाल करते हैं, शुरू हो जाते। शेख साहब ये नहीं बताते कि हुई ताखीर तो कुछ बायस से ताखीर भी था, आप आते थे मगर कोई अनागीर भी था। वो अनागीर कौन था, शेख साहब नहीं बताते। उसके बाद आप देखें सदाकत अली अब्बासी साहब का कमाल केस हुआ। सदाकत अली अब्बासी गायब हुए और उनका पता नहीं था खानदान को कि किधर गए, ना किसी को बता के गए, बस गायब हो। जब वो गायब हो गए तो उसके बाद उनके खानदान ने एक रिट भी की, और रिट करने के लिए कि लगी जब जस्टिस जहांगीरी साहब के पास, तारिक महमूद जहांगीरी, तो उन्होंने ये सवाल भी उठाया, हाउ कुड ए पर्सन बी पिक्ड अप फ्रॉम पार्लियामेंट लॉजिड इन द रेड जोन, अ मैन हैज बीन मिसिंग फॉर 13 days एंड नो वन नोज वेयर, इस्लामाबाद इज द कैपिटल सिटी, CCTVs हैव बीन इंस्टॉल्ड, व्हाट इमेज यू आर सेंडिंग ऑफ इट। फिर उन्होंने सदाकत अली अब्बासी साहब 3 अक्टूबर 2023 को प्री अरेस्ट बेल कराते हैं 9 मई के इवेंट्स में। 7 अक्टूबर को आप घर आते हैं। 9 अक्टूबर को डॉन की खबर के मुताबिक सदाकत अली अब्बासी का इंटरव्यू उन्होंने छापा हुआ है और उसे दिखाया है। पहले रोक दिया गया, डॉन ने कहा हम नहीं इसको शाया कर सकते या TV पे दिखा सकते, ये एक क्राइम में हम शामिल हो जाएंगे अगर हम भी ये करेंगे। पर फिर उन्होंने दिखा दिया। और सदाकत अब्बासी साहब जिस तरह अपने खानदान, अपनी वालदा को मिल के रो रहे हैं और उनको बड़ा टाइटली पकड़ के और कंधे पे सर रख के रो रहे हैं। वो भाई क्यों रो रहे हैं, ये पता लगना चाहिए अदालत, और अदालत के जरिए अवाम को। फर्रुख हबीब साहब का वो एक केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे इसी गवर्नमेंट में, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। ये गवर्नमेंट जो पंजाब की है जो इलीगल हो चुकी है, 90 दिन जब गुजरे थे उसके बाद ये इलीगल है, और इलीगल गवर्नमेंट इलीगल काम कर रही है और मजीद, और लोगों को उठा रही है। फर्रुख हबीब साहब उठाए जाते हैं, वापस आते हैं। उन्होंने एक बड़ा दानिशमंदा फैसला किया, दानिशमंदा। उन्होंने कहा मैं इधर उधर जो जाता हूँ, मैं बरामद होता हूँ तो कैंप ऑफिस में बरामद हो। वो कैंप ऑफिस में बरामद हो, कौन सी पार्टी का दफ्तर था, वो कैंप ऑफिस किसका, वो किसी एजेंसी का जिसने उठाया। तो उसने तो बड़ी होशियारी की कि उसके पास ही जाते हैं। उस्मान डार बड़े जोश से, शद्दोमद से अपनी सियासी
जमात का साथ और उसके लीडर का साथ, और हर वक्त वो उठाया जाता है। घर वाले परेशान, वो जब वापस आता है कोई 20 दिन बाद, तो उसका सॉफ्टवेयर भी तब्दील हुआ, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। आजम खान, उसकी माँ और बहन भाई जो है वो रोते हुए बयान देते हैं वो कि ये इसने वफादारी बदल लिया अपने। माँ तो ऐलान करती है कि वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ खुद लड़ेगी के खिलाफ खुद लड़ेगी। अब आजम खान, अब ब्यूरोक्रेट्स देखिए, आजम खान ये डिसअपियर होते हैं, इनकी फैमिली पीछे बेचैन बेताब, वो भी पिटिशन कर रही है और इसको मामले को उजागर कर रही है, अगवा का पर्चा करवा रही है। अब जब आजम खान साहब वापस आते हैं, उससे पहले वो बड़े अपने प्राइम मिनिस्टर, साबिक प्राइम मिनिस्टर के बड़े वफादार वापस आते हैं, तो कहते हैं मैं बस कहीं रुक गया था, चला गया था और मैं बस सुकून चाहता था, तो मैंने सुकून बड़ा हासिल किया है पिछले 22 दिन में, और मैं अपनी जमात जो अपना साबिक प्राइम मिनिस्टर था, इसके खिलाफ मैं गवाही भी दूंगा, वॉलंटरीली दूंगा, और मैं बताऊंगा कि क्या इसने साइफर केस किस तरह मुल्क के खिलाफ साजिश की। अब वो जो बताएंगे वो ये नहीं बताएंगे कि किधर उनको रखा गया, किधर वो रह गए, क्यों नो कह रहा है। मोहम्मद खान भट्टी चौधरी परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी थे, उनको उठाया गया, उनका भी सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया, वो परवेज इलाही को गालियाँ दे। अब इसमें एक असूल होता है एविडेंस, कानून शहादत के तहत एक असूल है, उसको कहते हैं सिमिलर फैक्ट एविडेंस। अगर 2, 4, 5, 6 बंदों के साथ एक जैसा क्रिमिनल कॉन्डक्ट हो रही है, एक जैसा उसके साथ ज्यादती हो रही है आइन के तहत, तो उसको